क्यों साहब, मेरा सवाल गलत है क्या? आकाश भाई कहाँ है? आकाश जैन नहीं, उनसे पूछो मेरा सवाल गलत है क्या? मैंने कहा कल रात को घर में पैसा बिल्कुल नहीं था, परसों रात को बिल्कुल पैसा घर में नहीं था, और कल रात को मैं घर नहीं था। ये पैसा आया कहाँ से? और उसने जो जवाब दिया साहब, तबीयत से आशीर्वाद देना एक एक व्यक्ति कि हमारी पत्नी कैसा जवाब देती है, क्या कितनी समझदार महिला है। आप भी साहब झारखंड छोड़ के मुंबई आए हुए हैं अपना घर परिवार चलाने के लिए, तो मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, एक एक महिला का आशीर्वाद चाहूंगा मैं हाथ जोड़कर। पत्नी बोली, सुनो, जब आप बाहर जाते हैं तभी तो घर में पैसे आते हैं। ये पत्नी का धर्म है, वो पति को बेटा करती है सुबह टिफिन देके, जो भी जिस हिसाब से आदमी जाता है, ये पत्नी का धर्म है। उस बात में मुझे लगा कि पत्नियां वास्तव में समझदार होती हैं। मैंने गारंटी कैसे कमी समझो आप, हम मामला तो कमी समझे था। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ साहब। अच्छा अरे वो सब करना पड़ता। अच्छा चलो एक कविता बढ़िया सुनाता हूँ आपको भाई साहब। ये देखो, जब भी घर में अपनी बातचीत होती है वाइफ से, तो वाइफ हमेशा चैलेंज के साथ बोलती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा दावा है वो अपने से प्यार नहीं करती साहब। अपन अगर घर से जाते हैं, अपने घर से कहीं जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में बता के जाते हैं, यार वहां जा रहा हूँ, जरा घर का ख्याल रखना। बैठिए, आप लोगों का ही विषय चल रहा है। चल रहा है तो देखो साहब, हम तो जाते प्रोग्राम में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी चार लोगों को बता के जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं प्रोग्राम में, जरा बाल बच्चों का ख्याल रखना है जी। तो ये इस बात का प्रतीक हो गया कि हम उनसे प्यार करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को जवाबदारी सौंप के आते हैं। और पत्नी को अगर कहीं जाना है भाई साहब, वो अड़ोसी पड़ोसी तो छोड़ो, वो घर के काम वाली भाई को भी बुला लेगी घर में और उसको वार्निंग देगी, देख मैं 8 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ साहब, घर में अकेले तू बिल्कुल मत आना। जबकि अपन दूसरों को और बता के आते हैं, और ये जो घर में आ रही उसको भी आना बंद करवा देती है। तो प्यार मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर महिलाओं को हमसे सच्चा प्यार है हमारी पत्नी को, तो वो मायके जाने के पहले अखबार में इश्तहार निकाले, तो बढ़िया शानदार काम वाली भाई की जरूरत है। और मैं तो सोच रहा 2-3 काम वाली भाई रख के जाए, हम समझ जाएंगे आप हमसे प्यार करते हैं। और जोरदार एक बार ताली बजा, मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। तो ये कविता शुरू होती, कविता का शीर्षक बड़ा पुराना टाइप का है कि शादी के पहले का प्यार और शादी के बाद की झंझट। विषय बहुत पुराना है, मगर कविता मैंने अलग अंदाज में लिखी है साहब, एकदम नया अंदाज। मैं एक गाने के बाद दूसरा गाना गाऊंगा और वो कविता अपने आप आगे बढ़ जाएगी और आपको आनंद देगी साहब। कि जवानी की उमंगे जब अंगड़ाई लेती है तो लड़का गाना गाता, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। अच्छा उधर लड़की भी तैयार रहती, वो भी गाती रहती, आजा आई बाहर दिले बेकरार, ये मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। तो भगवान उनकी फरमाइश समझ के आपस में मिला देते हैं, और वो मिल जाते हैं। फिर लड़का गाना गाता है, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। बाप एक लात मारता, यही करेगा तो धंधे पे कब जाएगा।
मगर वो मानता नहीं था। यूं ही मस्तनक में सुनाता रहूं, तुम मुस्कुराती रहो, मैं गीत गाता रहूं। अच्छा, लड़की का भी समर्पण देखो, और समर्पण का आनंद लेना। लड़की का समर्पण, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। अब लड़का कंफर्म हो जाता कि मामला बन गया, और लड़का बाहर निकल के घोषणा कर देता, शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर दी। उधर वो लड़की भी मिल गए। आज मेरे सनम, आज मेरे जमीन पे नहीं है कदम। और दूसरे दिन सवेरे लड़की लड़के से कहती है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, और 15 दिन बाद बाहर हो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अब हो गई शादी, शादी हो गई। अब शादी के बाद पहली रात वो लड़का गुंडा हो, बदमाश हो, भले ही डॉन क्यों ना हो और भले ही नेता क्यों ना हो, वो घर में ऐसे जाता उस रूम में जैसे इससे सज्जन कोई है ही नहीं। और आशीर्वाद देना राव अग्नि टिप्पणी पर, ऐसे जाता जैसे इससे सज्जन कोई नहीं, और घूंघट भी ऐसे उठाता है जैसे पहली बार ही उठा रहा हो, और घूंघट उठा के गाना गाता हुआ, चांद सी मैं हुआ और मेरी कब मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वो बाहर झांक के देख के कहता है, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदरी में। और उधर साहब पत्नी भी बिल्कुल ऐसे धीरे 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 आती है, इतने धीरे आती है, मेरी भी आ रही थी। अरे मैंने कहा धीरे चल गई, जमीन घायल ना हो जाए, ऐसे आती। और उसका भी समर्पण देखो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, और कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। और झूम झूम के मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, और गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरा सजना तेरी जिंदगानी रहे। और 5 बार नाम पूछो तब बताती, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, चांदनी। आइए सर। हाँ बस कंटिन्यू। ओ सर बिल्कुल सही समय पे आए सर आप। एक बार तालियां बजा के बहुत ओ 5 बार नाम पूछो जब बताती चांदनी। और माफ करना साहब, आती है तो 1-8 साल तो चांदनी रहती, वो तो 5-7 साल बाद पता चलता चांदनी नहीं है, दामनी है। और साहब शादी के 5-6-7 साल बाद, अब जरा अटेंशन हो जाओ भाई, अब मामला फार्म पे आ गया। नहीं अब मामला फार्म पे आ गया, अब जरा साथ 2 मिनट है ना, ये शादी को हो गए 7-8 साल, समझ लो आप। बस जहां तक कविता आ गई है, अब इधर बढ़ रही है, उसका आनंद लेना। शादी के 7-8 साल बाद वो आदमी पत्नी को ऐसे देखता, जहां वो कहती क्या है, 7-8 ऑफिस से आता, पत्नी को देख के गाना गाता, चांद जाने कहाँ खो गया, और चांदनी को ये क्या हो गया। और उधर चांदनी भी साहब, चांदनी भी दिल के अरमान हुए, और उधर छत पर खड़ी होकर गाना गाती, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी कटी पतंग है। और कोई कोई तो यहाँ तक कह देती है, ऐसी दुल्हन से कुंवारी भली थी, सैया निकल गए मैं न लड़ी थी। और राम हर महिला यही कहती, मैं न लड़ी थी, मैं न लड़ी थी, मैं न लड़ी थी, जबकि रोज लड़ती है, रोज
लड़ती और रोज धमकी देती, मार के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मार के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मार के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मार के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अपन देखते ही रहते हैं, अपन देखते ही रहते हैं। वो सिर्फ धमकी देती है, जाती नहीं, जाती नहीं, सिर्फ धमकी देती है, जाती नहीं। और उसकी धमकी से अपन खुश हो जाते हैं भाई साहब। और जरा आप पूरे अटेंशन बैठो और आगे की बात सुनो। उसकी धमकी से अपन खुश हो जाते हैं। और अपन जो गाना गाते हैं यार, वो गाना मैं कहाँ से लाया हूँ और कहाँ। सर एक फोटो सर, एक फोटो की है, एक क्लिक, सिंगल क्लिक। थैंक यू सर। अब दूसरा पुरस्कार मैं राजेंद्र मालवीय जी को बुलाना चाहूंगा कि आकाश सर अपने हाथों से देकर इन्हें सम्मानित करें। सर ये जोरदार ताली भाई, इतना हंसा, 1 घंटा आपका मनोरंजन किए हैं। मुझे लगता है आधे लोग आज अपने ब्लड प्रेशर और सारी बीमारियों का दवाई नहीं खाएंगे इनके चलते। अब मैं मिसेज सुश्री ज्योति त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगा। आकाश सर इन्हें भी सम्मानित करें प्लीज, जोरदार तालियां। काफी अच्छा एंकरिंग की है इन्होंने, थैंक यू। अब भाई ये चेयर हटाइए और टेबल सर जरा फटाफट लगवाइए, थैंक यू। लेकिन मुझे ये लगा कि मेरे जिंदगी का सपना जो था वो कहीं ना कहीं इस शख्सियत से पूरा होएगा। मेरी ख्वाब थी कि ऐसे शख्सियत से मिलूं। सक्सेस गुरु के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड में इनका खुद का और हिंदुस्तान के तमाम के शहरों में, सिर्फ 5-6 शहर में नहीं है, बाकी सभी शहरों में इनका एकेडमी चलता है। चाणक्य एकेडमी के संस्थापक डायरेक्टर श्रीमान AK मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जी। और ये काफी गर्व की बात है कि ऐसे शख्सियत जो IAS जैसे हस्तियों का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे शख्सियत आप सबके बीच में, ये भी झारखंड के एक्सप्रेशन का एक देन है आप लोगों का। इनकी बातों को सुनेंगे तो काफी मजा आएगा, मुझे तो बहुत मजा आया है। अब मैं इस संस्था के कर्ता धर्ता, जो इस शाम के रचयिता हैं, निर्माता हैं, जो इस सुहानी घड़ी के लाने के लिए जो जिम्मेदार हैं और हम झारखंडियों के जो अभिमान हैं, ऐसे शख्स जो गरीबों के मसीहा हैं, इस माया नगरी में अनजान लोगों का मिलने वाला ये गूगल पॉइंट है। उनका नाम है झारखंडी एकता संघ के संस्थापक, राष्ट्रीय संस्थापक श्रीमान जनाब असलम अंसारी साहब से मैं विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आए मंच पर और विराजमान हुए प्लीज। जोरदार तालियां भाई, इसमें तो ताली मैं चाहता हूँ कि ताली इतनी बजे कम से कम छत पे जो मैनेजमेंट की टीम है वो बोले भाई छत मिल जाए। जोरदार तालियां वापस असलम अंसारी जी के लिए, थैंक यू। अब मैं हमारे घर के पड़ोसी, मतलब मैं हजारीबाग का हूं और जो विधायक साहब हैं वो बगोदर क्षेत्र से हैं। मेरी आवाज जो जा रही है, इन्विटेशन जो जा रही है, आमंत्रण जो जा रही है, भूतपूर्व विधायक बगोदर श्रीमान विनोद सिंह साहब, एक्स MLA बगोदर, काफी युवा नेता हैं, काफी जोशीला, इनका बयान रहता है, मैं काफी फॉलो करता हूं इनको, तो जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं चतरा के भूतपूर्व विधायक एक्स MLA श्रीमान जनार्दन पासवान जी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर आकर हमारे मंच के शोभा को बढ़ाएं। जोरदार तालियां दोस्तों। और अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो हर भारतीय का ख्वाब होता है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र से सम्मानित शख्सियत SP बालासुब्रमण्यम, पहले परमवीर चक्र इन्होंने प्राप्त किए हैं झारखंड के लिए, तो जोरदार तालियां। ऐसे हिंदुस्तानियों पर हमें गर्व है और सलाम है। थैंक यू सर हमारे संघ में आने के लिए। सॉरी सर, वीर चक्र। अब मैं AK पांडे साहब जो कि रिटायर IAS ऑफिसर हैं, उनसे विनती करूंगा कि सर ये हमारे झारखंड के ऐसे शख्सियत है सर कि जो हमारा संस्था का जो विकास है, डेवलपमेंट है, काफी योगदान है इनका, जो की कॉन्टेक्ट इन्होंने करवाए हैं, तो उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अब मैं IAS रिटायर ऑफिसर मिस्टर KP बख्शी साहब, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप भी आए और हमारे मंच के शोभा को बढ़ाएं, प्लीज जोरदार ताली।
अब मैं मिस्टर उमेश अग्रवाल जो IRS ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आए और हमारे मंच में पधार कर इस संघ के शोभा को बढ़ाएं। प्लीज मिस्टर उमेश अग्रवाल सर। थैंक यू सर, वेलकम सर। अब मैं ONGC के जनरल मैनेजर मिस्टर चंदन चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ज्वाइन और हमारे मंच के शोभा को आप बढ़ाएं। प्लीज जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं संजय श्रीवास्तव सर जो रांची से आए हैं, इसरो में हैं, कार्यरत हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ताली भाई, ताली में कमी आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ताली सेहत के हिसाब से भी अच्छा है और इस मंच के हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हस्तियों का आप दर्शन कर रहे हैं। तो प्लीज, ये झारखंड के वो बेहतरीन हीरे हैं, कोहिनूर हैं, जिसकी तमन्ना हर कोई करते हैं कि इनसे दर्शन हो जाए, इनका भेंट हो जाए, इनकी बातों को सुन ले। तो झारखंडी एकता संघ का ही देन है कि ऐसे लाजवाब कोहिनूर हीरो को हमने संग्रह करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो कम से कम आप तालियों से इनका भरपूर स्वागत करें, ताकि जब ये बोले तो आपके मन को, आपके जीवन के दिशा को बदल दे। मेरा ये विनंती है कि आपके तालियों से ही इनका बोलने का उत्साह आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये वापस पुनः आपसे जब इंटरेक्ट होंगे तो प्लीज अपने जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे ना? हाँ का आवाज दे दो भाई। थैंक यू। अब मैं SN सिंह जो CEO अल्केम दवा की कंपनी है, अल्केम काफी पॉपुलर कंपनी है मेडिकल इंडस्ट्री में, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज आप आए और हमारे मंच के शोभा को बढ़ाएं। जोरदार तालियां SN सिंह सर के लिए। और अब मैं अपने हर दिल अजीज और मैंने तो बहुत ही अजीज जनाब फिरोज आलम साहब जो मधुपुर देवघर से हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आएं और हमारे मंच के कोहिनूर में शामिल होकर हमारा वैल्यू बढ़ाएं। ताकि इनके बारे में एक ही बात बोलूंगा ये मैं, कि देवघर से हैं और इतने बेहतरीन इंसान हैं, इतने खुशदिल, मतलब इतने बिजी शेड्यूल में होने के बावजूद जब भी जाओ हमेशा वेलकम। इनके बारे में एक शब्द और कहना चाहूंगा कि ये वो शख्सियत है झारखंड के जो नीता अंबानी के साथ डायरेक्टली काम किए हैं और कई वर्षों तक किए हैं। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट है। अब मैं हमारे प्रायोरिटी बैंक के डायरेक्टर मिस्टर तुषार जैन सर, आपसे विनती है। तुषार जैन सर कहीं कुछ बाहर हैं तो माफी चाहता हूँ, आएंगे तो ज्वाइन करेंगे। अब मैं संगीता वर्धन जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, इस माया नगरी में हमारी मनोरंजन करती हैं अपने किरदार, अपने अभिनय के जरिए और समाज को एक मैसेज देती हैं। मैं ऐसे शख्सियत को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां संगीता वर्धन जी के लिए। अब चंद्रमोहन सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आए और मंच में आकर मंच की शोभा बढ़ाएं। इसके बाद अब मैं विष्णुगढ़, मैं खुद विष्णुगढ़ का हूँ, हजारीबाग जिले से हूँ और विष्णुगढ़ गांव का हूँ। तो मैं बड़े गर्व के साथ, फख्र के साथ अपने गांव के सीनियर इंस्पेक्टर जो थाना प्रभारी वहां पे बोला जाता है, श्रीमान मिस्टर बिरजू गंजू साहब, अगर मेरी आप आवाज सुने तो सर प्लीज आप ज्वाइन करें आकर यहाँ पर और हमारा कम से कम हमारा तो अभिमान को बढ़ाएं। थैंक यू सर यहाँ पर मुंबई आने के लिए। जोरदार तालियां भाई हमारे गांव वाले कि हमारे मेहनताना का नतीजा देंगे। अब मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आनंद शाही साहब, जो दिल्ली से आए खास, और दिल्ली में जो हमारा विंग जो अभी प्रोग्राम हुआ है, इनका काफी बड़ा योगदान इस टेक रहा है। तो जोरदार ताली एक बार डॉक्टर आनंद शाही साहब के लिए। हजारीबाग से हैं, हजारीबाग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जो काफी यंग है और दिल्ली में इनका काफी बड़ा मतलब रोल रहा है झारखंड स्थापना दिवस को मनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए। अब मैं हमारे मतलब रोल मॉडल जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ,
हमारे घर के हैं, जनाब तैयब अंसारी साहब, सॉरी तैयब शेख साहब, हमारे घर के, मैं ही भूल जा रहा हूँ। तैयब शेख साहब से रिक्वेस्ट है कि आप आए और मंच के शोभा को बढ़ाएं। जोरदार तारीफ तैयब शेख साहब के लिए। और अब हमारे काकू झारखंड में एक शब्द है, किसको बोलते हैं काकू भाई, जरा बताओगे? चचा को। तो हमारे चचा जान हैं जनाब अब्बास अंसारी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए और मंच के शोभा को बढ़ाएं। जोरदार ताली भाई। ये कांग्रेस के वहां पे प्रखंड स्तर के मतलब प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और अब मैं एक ऐसे युवा नेता को बुलाना चाहता हूं, मैं आखिरी में इसलिए उनको इसलिए बुलाना चाहता था कि उन्हें ये महसूस हो, अगर बीच में बुला लेता तो शायद नाम नहीं सुन पाते, वहां पे बैठ के बराबर सुन रहे होंगे। तो मैं मेरे दोस्त और मेरे मतलब रोल मॉडल, बॉम्बे के सरजमी में बोकारो का एक दमदार शख्सियत जो बहुजन अघाड़ी विकास संघ से प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर मुंबई जोन को, नॉर्थ जोन को, जनाब अजहर सिद्दीकी साहब, आपके लिए जोरदार ताली। मैं फाइनल में इसलिए बुलाना चाह रहा था कि काफी अपेक्षा है, संघ में इनका एंट्री करवाना है मुझे, तो इसलिए मैं थैंक यू सर आने के लिए। और हमारे सबसे मतलब अच्छे और जो मार्गदर्शक रहे हैं संस्था के, खास करके झारखंड के क्षेत्र में, प्रोफेसर रतन शर्मा साहब जो कि रांची से हैं और रांची विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सर प्लीज आप आए और हमारा उत्साह को बढ़ाएं। थैंक यू सर। सॉरी सर, नाम में थोड़ा सा चेंज है, रतन प्रकाश। अब इस प्रोग्राम का आगाज कुछ यूं कहकर मैं शुरू करना चाहूंगा। सॉरी अशरफ भाई, मैंने वादा किया था आपसे कि आपका जो प्रमोशन हुआ है तो उसका सिला जरूर मैं यहाँ पे दिलवाना चाहूंगा लोगों के तालियों के रूप में। पुणे जोन के थे, पिछले साल जुड़े और इनका प्रमोशन हुआ और सीधा ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर बन गए हैं। तो इतनी बेहतरीन प्रमोशन के लिए जोरदार ताली तो बनता ही है भाई जनाब अशरफ अंसारी साहब के लिए जो पुणे जोन से हैं। अशरफ अंसारी साहब प्लीज। ये संस्था अपने 13 साल के उम्र के पड़ाव को पार कर चुका है। ये 13वां हमारा महोत्सव है, झारखंड महोत्सव। हर झारखंडियों के लिए एक अभिमान का दिन, एक गर्व करने वाला दिन। इस संस्था को संस्था बनाए रखने के लिए जो जो कुर्बानियां दी गई है वो अपने आप में एक